संस्थान की रामकथा की टीम सिंगापुर गई थी। तो एक सुबह इस टीम की 3 साध्वी बहनें एक स्थल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी हुई थी। उनके आसपास अलग अलग टेबल्स पर काफी फॉरेनर्स भी बैठे थे। अब साध्वी बहनें सोच रही थी कि इन सभी को ब्रह्म ज्ञान का मैसेज कैसे दिया जाए। अब इतने में वो क्या देखती हैं कि उन टेबल्स पर से उठ उठकर अपने आप वो फॉरेनर्स बहनों के पास आने लगे। वो इतने ओवरवेल्म्ड थे, इतने अभिभूत थे। उन्होंने बताया कि जब आप तीनों बहनें यहां पर आकर बैठी तो आपके फोरहेड पर ये जो 3 लाइंस हैं, बहनों ने त्रिपुंड लगाया हुआ था। इन 3 लाइंस से एक तेज प्रकाश की चमक निकली, लाइट बीम निकली और हमें छू गई। हमें बताएं कि आप लोग कौन हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तब साध्वी बहनों ने उन्हें बताया कि हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्याएं हैं। बहनों और भाइयों, सत्य का प्रचार प्रसार कभी हम और आप अपनी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के बेसिस पर, अपनी लियाकत, अपनी ताकत के बल पर कभी नहीं कर सकते हैं। आप देखें, जब जब भी सत्य ने इस संसार में क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी रूप लिया है, तो उस क्रांति के केंद्र में, एपिसेंटर में आपको हमेशा हमेशा तृतीय नेत्र की साधना करने वाला एक साधक, एक तपस्वी खड़ा मिलेगा। ये हर युग में होता आया है, ये एक नेचुरल लॉ है। कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक, शिकागो अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद ने जिस पर बैठकर 3 दिन साधना की थी, ये रॉक इसी नेचुरल लॉ की प्रतीक है कि जब जब भी कोई विवेकानंद इस दुनिया को, इस समाज को बदलने के लिए निकला, तो उससे पहले उसने थोड़ा रुक कर, ठहर कर, ईमानदारी से अपने आप को अंतर जगत को समर्पित किया। इस तृतीय नेत्र की साधना में अपने आप को झोंका। उसके बाद उस साधक में से एक ऐसा विराट व्यक्तित्व, एक ऐसा महामानव प्रकट हुआ जिसको ये समाज हल्के में नहीं ले पाया।